नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो इस्तिखारा है, सूरह फातिहा वाला इस्तिखारा, जिसको आप इशा की नमाज के बाद सोने से पहले जिस भी मकसद के लिए करेंगे इंशाल्लाह आपका वो मकसद, उस मकसद में कामयाबी अल्लाह ताला आपको बता देंगे कि वो मकसद आपके लिए कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। इसका तरीकाकार जिक्र करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। सूरह फातिहा चूँकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। तर्जमा इसका कुछ इस तरह से है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए जो मर्तबा कमाल तक पहुँचाने वाला है, सारे जहानों का, बहुत ही मेहरबान, हमेशा रहम करने वाला, रोज़े जज़ा का मालिक। ए हमारे माबूद और मालिक, हम आप ही की इबादत करते हैं और इस बंदगी के लिए आप ही से मदद चाहते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, रास्ता इनका जिन पर आपने इनाम फरमाया, यानी जिनको कुर्ब वसल रज़ा व मार्फत का इनाम और हर किस्म के ज़ाहिरी और बातिनी खजाने नेमतें अता फरमाई, और ना कि इनका जिन पर आप गज़बनाक हुए और ना ही गुमराहों का। आमीन। फ़ज़ाइल इस सूरत के अहादीस की रोशनी में सूरह फातिहा कुरान पाक की अजीम तरीन सूरत है। ये सबाए मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली 7 सूरतें कुरान करीम की अजीम कुरान करीम की ये सूरत है। ये बुखारी, इब्ने दाऊद, निसाई और इब्ने माजा की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा मुझे अर्श के नीचे से अता की गई। एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर थे कि इन्होंने ऊपर की तरफ एक आवाज़ सुनी। बस सर उठाकर देखा तो अर्ज़ किया, ये एक फरिश्ता है जो ज़मीन की तरफ पहली मर्तबा उतरा, आज से पहले कभी नहीं उतरा। इसने सलाम अर्ज़ किया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को नहीं दिए गए। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, अगर इनमें से एक हर्फ भी पढ़ेंगे तो इसका सवाब ज़रूर दिया जाएगा। ये मुस्लिम सुनन निसाई की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि इस जैसी सूरत नाजिल नहीं हुई, ना तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में और ना बकिया कुरान में। एक रिवायत में है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, जिसने सूरह फातिहा को पढ़ा, इसने गोया तौरात को पढ़ा, इंजील को पढ़ा, ज़बूर को पढ़ा और कुरान शरीफ को पढ़ा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ने का सवाब 2 मरतबा कुरान पाक पढ़ने के बराबर है। हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि सूरह फातिहा हर बीमारी से शिफा है। सहा की किताबों में वारिद है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने सांप, बिच्छू के काटे हुओं पर, मिर्गी वालों पर, दीवानों पर, ख्वाह हर जायज़ काम के लिए सूरह फातिहा को पढ़ा। एक रिवायत में आया है, हज़रत साइब बिन यजीद पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को पढ़कर दम फरमाया और ये सूरत पढ़कर लाबे दहन दर्द की जगह पर लगाया। सूरह फातिहा को मशाइख़ अज़्ज़ाम ने अमाल मुजर्रब में लिखा है कि ये इसमें आज़म है। इसमें आज़म के ज़रिया से इस्तिखारा करने के लिए इशा की नमाज के बाद सोने से पहले किसी भी मकसद को जहन में रख कर 41 मरतबा सूरह फातिहा मा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ, कोई भी दरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद शरीफ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला मसला हल होने तक रोज़ाना ये अमल करें। 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में,
حتیٰ کہ صرف 7 دن تک انشاءاللہ آپ کو رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس استخارے کی مدد سے، اس میں اعظم والے استخارے کی مدد سے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے کہ آپ کو یہ آپ کے مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے والا اللہ کے حکم سے کس طرح حل ہوگا، آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ آپ کے لیے اچھا ہے، برا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی ضرور ہوگی اس عمل کے ذریعے سے۔ استخارہ کا طریقہ کار آپ سے ایک دفعہ پھر ذکر کر دیتی ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ 1 دن کے اندر 3 دن کے اندر، 5 دن کے اندر یا 7 دن کے اندر آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کے آپ اگر کہیں رشتہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی استخارہ ضرور کریں، کاروبار کر رہے ہیں اس کے لیے استخارہ کریں، تعلقات قائم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ رشتہ داری کر رہے ہیں یا دوستی کر رہے ہیں یا کوئی بھی، آپ اس سے پہلے جو استخارہ ضرور کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استخارہ کے بغیر جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ بدبختی، بدنصیبی کی علامت ہے۔ تو استخارہ ضرور کیجئے۔ اس میں اعظم والا یہ سورہ فاتحہ کا استخارہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مستفید ثابت ہوگا، اور 1، 3، 5 یا 7 دن کی جو قید ہے وہ یقین کے مطابق آپ کو انشاءاللہ اگر بہت زیادہ یقین کے ساتھ کریں گے تو 1 دن میں ہی آپ کے مسئلے کی رہنمائی آپ کو حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے یقین سے آپ کریں گے تو 1، 3، 5، 7 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے مسئلے، آپ کے مسائل کا حل انشاءاللہ اس استخارہ کا ذریعے سے ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ اس استخارے کو آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔